जय भीम। मैं तो 10 जगह बोल गई हूँ, आप तो सुन रहे। वैसे मुझे सबसे पहले तो इनेलो और बसपा के गठबंधन होना मेरी नजर में एक नया परिवर्तन आ रहा है और मैं देख पा रही हूँ। और आज सबका आपका जोश और आप जो एक होकर इतने उल्लास से यहाँ पे आए, मुझे लग रहा है और मतलब जोश सबके अंदर मुझे नजर आ रहा है। मुझे लगता है वक्त बहुत कम है, हम काम की बात कर लें। बड़ी बात नहीं मेरे लिए कि समय कम होता है और बहुत काम कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है हम इतना सा भी काम नहीं करते जो बाबा साहब ने किया है, जो माननीय साहब कांशीराम जी ने किया है। आदरणीय बहन जी तब सड़कों पे थी, जो लोग आपको भ्रमित करते हैं ना, बोलते हैं बहन जी सड़कों पे नहीं आते, बीएसपी के लोग सड़कों पे नहीं आते। बहन जी तब सड़कों पे थी जब सड़कें ही नहीं बन रही। हम उन लोगों को, उन गद्दारों को ऐसा बिका हुआ सोशल मीडिया देखते हैं जो सिर्फ झूठ बोलता है, जो आपको बरगलाता है, जो ये कहता है कि देखो मोदी सरकार आई वादे किए। मुझे तो लग रहा है 5 साल मोदी सरकार के आए, आपने 5 साल फिर मौका लिया तो पक्का आप सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए आए। झूठ बोल रहे हो, मैं नहीं मानती, मान ही नहीं सकती मैं। 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ गए, आप चुप करके बैठे। इसीलिए अगले कैसे फिर अगले 5 साल दोबारा सरकार कैसे लाए, फिर अगले 5 साल कैसे लाए? 10 साल बस ऐसे ही, मतलब 5 साल में 15 लाख नहीं दिए, काला धन वापस नहीं आया, नोटबंदी हो गई, बेरोजगारी हो गई, गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गया, कोरोना में अपने सगे संबंधी बच्चे बुजुर्ग मर गए, किसी का इलाज नहीं हुआ और फिर भी हमने भाजपा को वोट दिया। फिर भी हमने हथियारों की सरकार को, जिन्होंने आपके बच्चों का गला दबाया, स्कूल के दरवाजे, शिक्षा के दरवाजे निजीकरण करके, सब कुछ महंगा करके, रेल बेच दिया, बैंक बेच दिए, अस्पताल बेच दिया, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। और अब दूसरी बात क्या आते हैं, आप में से पक्का ये जितनी महिलाएं बैठी हैं, आप में से आधी तो डॉक्टर होंगी, हैं? ये बच्चे जो बैठे आप में से आधे कलेक्टर होंगे, टीचर होंगे, इंजीनियर, मैं नहीं मानती, झूठ, सब झूठ। मोदी सरकार कहती है दोनों रोजगार। जो मेरे बुजुर्ग बैठे, बुजुर्ग कितने हाथ खड़ा करो, बुजुर्ग जो मेरे बड़े जिनके जोश से आप सभी पक्का कलेक्टर बन के रिटायर हुए, है ना? मैं झूठ बोल रहा हूँ, कलेक्टर तो थे आप, नहीं डॉक्टर हैं? झूठ बोल। नहीं, मैंने सुना आप लोग कहते हो 70 साल में विकास हुआ है, मैंने सुना, नहीं झूठ बोल। तो फिर जब 70 साल वालों ने कुछ नहीं किया, 10 साल वालों ने कुछ नहीं दिया, तो फिर पंचे का बटन, दोबारा फूल का बटन, अब झाड़ू वाला आ गया, क्यों दबाते हो? क्यों अपने बच्चों के लिए जहर की शीशी खरीद के लाते हो, वोट देने जाते हो? क्यों अपने बच्चों का गला दबाते हो? 70 साल में भी आपका बाप कच्चे घर में बैठा था, 70 साल में भी आप कच्चे घर में बैठे हो, अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, बिजली का कट लग जाते हैं। किसने क्या दिया फिर? जब किसी ने कुछ दिया ही नहीं, पागल बनाया, बच्चे बेचारे मेरे भाइयों की शक्ल देखो, एक से एक बढ़कर खूबसूरत है, तो बेरोजगार, हंसने की बात नहीं है। आप में और उन लोगों में जो चाटी पारी तक जो नेता आपका वोट मांगने में आता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, सफेद सफेद कपड़ों में, गोरी गोरी चमड़ियों में, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते, बड़ी बड़ी नौकरियां करते हैं, और हम क्या करते हैं? पान की दुकान पे खा रहे हैं वो डाल के सेविंग, और क्या हमारे बच्चे साइकिल की दुकान पे पंचर लगा रहे हैं, हमारे बच्चे नशे कर रहे हैं, जो सरकारें खुद बेच रही है नशा आपको बर्बाद करने के लिए, खुद बेचती हैं, खुद सरकारें अपने एजेंट छोड़ते हैं नशा बेचने के लिए। नशा कोई और नहीं देता। एक बात बताओ, सरकार की क्या मजाल, सरकार कैसे नशा बिकने दे? अभी आपके घर में कोई पैसा चोरी करके ले आए ना, 1 मिनट में सरकार पकड़ लेगी, क्योंकि उसको पता है अगर मैं पैसा पकड़ूंगा ना तो आधी मैं खाऊंगी और आधा भला उसका करूंगी जिसकी चोरी हुई होगी। तो फिर नशे वाला चोर क्यों नहीं पकड़ा जाता? क्योंकि नशे के व्यापार में बहुत पैसा है। तब समझोगे कि कांग्रेस ने बर्बादी करी, बीजेपी ने आपकी बर्बादी करी, और इन दोनों का मिला हुआ छोटा
चोर पैदा किया हुआ बच्चा झाड़ू वाला। अभी बहन ने बोला संविधान बचाना, क्यों बचाना भाई, क्या किताब ही तो है, क्यों बचानी है किताब? पता उस किताब ने क्या किया? उस किताब ने आज ये कर दिया कि आप भी अपनी मैसेज लगा पा रहे हो। उस किताब ने ये क्या कि आपकी बच्ची के हाथ में माइक है, आप सुन रहे हो। उस किताब ने आज ये किया कि आपकी बच्ची बड़े टॉप के विश्वविद्यालय में पढ़ के आपके बीच में बैठ के बोल रही है। उस किताब ने आपके समाज की बेटी को आज राष्ट्रपति बनाया, देश का मोदी ने नहीं बनाया, उस संविधान ने बनाया। उस संविधान की बदौलत आप सरकारी नौकरी कर पा रहे हो, जो कि अब खत्म होगी, अब नहीं मिलनी, अब खत्म। अब एक ही सूरत में मिल सकती है भाई, जब हाथी की सरकार आएगी। इनेलो का गठबंधन ये जो आपने किया है यहाँ जीतेगा, तब मिल सकती है, नहीं तो नहीं मिलेगी। गारंटी लिखवा के ले लो, मेरे को कहीं पे भी चौराहे में पकड़ लो। अगर जिस तरीके के हालात बन गए हैं, मैं तो पढ़ ली, ये ना पढ़ने को, क्योंकि मेरे माँ बाप ने सोच समझ के वोट किया। लेकिन अगर अब दोबारा वोटिंग मशीन पे जाओगे, सोचो कि यहाँ कौन सा कोई देख रहा है, तो दबा देती हूँ हाथ का निशान, दबा देती हूँ मैं कमल का निशान या झाड़ू का, तो इनके लिए जहर की शीशी खरीद के लेके आओगे। और मैं देखती हूँ कौन सी ऐसी माँ और बाप का बड़ा दिल है जो अपने बच्चे के लिए जहर की शीशी खरीद के लेकर आएगा। लेकर आओगे, लेकर आओगे, आहिस्ते आहिस्ते जहर अपने बच्चों को पिलाओगे। युवा पीढ़ी 18 साल से ऊपर आप जहर पियोगे, खुद को पिलाओगे जहर। भाई नहीं पीना, नहीं करना। मान्यवर साहब कांशीराम जी धूप में सड़क पे चल के गर्मी में आधी रोटी खा के कैसे भी चलते, आपकी और हमारी किस्मत बदलने के लिए हमेशा काम करते थे। उन्होंने नारा दिया बहुजन समाज। कौन है बहुजन समाज? बहुजन समाज हम सब एक हैं। जो इन्होंने गंदी प्रथा बनाई ना, जिसमें हमें शूद्र कहा, जिस प्रथा ने, उसको हम नहीं मानते। हम बहुसंख्यक हैं, हम बहुजन हैं, हम इस देश के राजे हैं। इस देश में राज हमें करना है, हम आबादी में सबसे ज्यादा है। तो फिर देश हमारा किन चोरों का, देश हमारा किन गद्दारों का? तो फिर सरकार उनकी क्यों बनती है? जिसकी इतनी आबादी, वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, आके बोल के वोट दे दो, हम ये करेंगे, वोट दे दो। अरे एक बारी कॉलर पकड़ के पूछ लो ना, बता 70 साल का हिसाब, 10 साल का हिसाब बता। उसको पूछो कि तेरा बच्चा तो विदेश में पढ़ रहा है, बता मेरे लिए कितने स्कूल बनाए, कितने अस्पताल बनाए। मेरी जो महिलाएं बुजुर्ग है, विधवा हो जाती है, उसको कितनी लोन मिली, कितनी किस्तें मिली, कितनी पेंशन मिली। जो बुजुर्ग रिटायर हो रहे हैं, वो धक्के खा रहे हैं पेंशन की लाइन में। सरकारी अस्पताल खत्म कर दिए, क्योंकि बीमारियां जब लगती हैं तो गरीबों तक ही पहुंचती है सबसे पहले। कोरोना ने गरीबों को मारा, अमीरों को नहीं मारा, ये याद रखो। तो हम ही मरे हर जगह, हमारा ही सब कुछ हो रहा है। और हम अगर अपना भला खुद नहीं करेंगे तो हमारा भला कोई नहीं करेगा। एक माँ, एक बाप अपने बच्चे का गला कभी नहीं काटता, क्योंकि वो उससे प्यार करता है। तो वैसे ही जब आप अपनी खुद की सरकार चुनोगे, तो वो सरकार आपके लिए विधानसभा में, अंदर सदन में दहाड़ेगी, आपके बच्चे के हक अधिकार के लिए लड़ेगी। वो नहीं बैठेगी, वो जीतने के बाद चोरी आंख करके निकलेगी नहीं यहाँ से, या दरवाजा नहीं देखेगी, क्योंकि वो आपकी अपनी सरकार होगी। तो मेरे भाई बहन माताएं बुजुर्ग जितने बैठे हैं, ये मैं अपनी आप बीती बता रही हूँ। जब पढ़ते लिखते ना, बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है ना वो दहाड़ता है। तो इसलिए आपकी बेटी ने आज जो शिक्षा ग्रहण करी और आज लड़ने का दम रखती है, और किसी के आगे झुकती नहीं है, और किसी से डरती नहीं है। आप सबको मेरा यही कहना है, अब के बाद आप जब वोट देने, मतदान देने जाएं, जितनी भी बातें मैंने कही जरूर सोचें। बटन गलत दबाने से पहले अपने महापुरुषों के बारे में सोचें। जो झाड़ू लोगों को लग रहा है कि ये छोटा चोर अपना बंदा है, आपके बाबा साहेब ने झाड़ू की लड़ाई लड़के झाड़ू की सरकार कैसे पागल बना रही है। जब हम सड़कों पे चलते थे ना हमारे बुजुर्ग, तो हमारे मुंह के आगे कीर्तन होता था, पीछे हांडी और पीछे झाड़ू होता था। हमसे इतनी नफरत घृणा की जाती थी। तो बाबा साहेब ने क्या कहा कि मेरे लोग, संकल्प लिया कि मेरे लोग जो जिलालत की गंदी जिंदगी, जिनको लोग आंखों से मार देते हैं, जाति के नाम से नफरत करते हैं, मैं इनकी किस्मत बदलूंगा। कैसे बदली? उन्होंने एक संविधान लिखा, आप हर एक इंसान को, महिला को, पुरुष को, बुजुर्ग को पढ़ने का अधिकार दिया। आपके किस्मत से हाथ से झाड़ू छुड़वा के कलम पकड़ा दी, और जब आपके महापुरुष पढ़े तो झाड़ू छुड़वा के कलम पकड़ाई। और आज क्या हो रहा है? जब शरारती शैतान लोग आगे, तो आपके हाथ से कलम छुड़वा के क्या पकड़ाई जा रही है? झाड़ू। और आपको कहा जा रहा है आपकी सरकार है, भला करेगी, ये तो गरीबों की सरकार है। समझो इस साजिश को, इसका बदला लो।
इस साजिश का बदला आपकी अपनी पार्टी की जीत से होगा। और माननीय साहब कांशीराम ने कहा था कि आपका अपराध है क्या है? नीला झंडा, नीला झंडा, नीला झंडा आपके जहन में छप जाना चाहिए। बहुत मार्केट में डुप्लीकेट कॉपी है, जैसे बहन दीक्षा ने कहा तो आपका वोट काटने के लिए तैयार बैठी हैं, लेकिन आपका अपना वो है। माननीय साहब कांशीराम जी ने कहा था मेरी औकात नहीं है कि मैं माननीय साहब कांशीराम जी से बड़ी हूँ, मेरी औकात नहीं है कि मैं उनके आगे चल पाऊं या उनकी सोच के आगे अपनी सोच का कुछ पहरा दे पाऊं। माननीय साहब कांशीराम जी ने कहा था कि आपकी एक ही पार्टी है, वो केवल बहुजन समाज पार्टी है। फैसला आपके हाथ में है उसको कैसे मजबूत करना है, क्योंकि जैसे ही उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव हुए आपने अपनी पार्टी को कमजोर करके दूसरों को वोट दिया, उन्होंने वर्गीकरण कर दिया, उन्होंने दो भाइयों को आपस में लड़ा दिया और बोला तुम्हारा हिस्सा तुम्हारा हक ये खा गए। हमें लड़ना नहीं है, अपनी पावर में आना है, वापस अपनी पार्टी को जिताना है। और इस बार 4 नंबर का बटन, कितने नंबर पे है? हम नहीं जानते 1 को, हम नहीं जानते 2 को, 3 को, 4 के नीचे तो देखना ही नहीं है। बस आंखें बंद करके 4 का हाथी का निशान होगा दबा के हमने वापस आना है। और 8 तारीख को यहाँ जश्न होगा और हम सब, मैं भी आऊंगी आप सबके साथ मनाने के लिए। आपकी अपनी सरकार आएगी और आदरणीय खेड़ा जी को जहाँ का विधायक बनाना है, क्योंकि जब आप किसी मांग से उनका दरवाजा खटखटाओगे तो मैं गारंटी देती हूँ इस बात की, वो दरवाजा आपके लिए 24 घंटे खुला होने का बंद नहीं होगा। ये आश्वासन है। बहुत शुक्रिया साथियों, मेरी जरूरत किसी को कभी भी कहीं भी पड़ेगी, मैं हमेशा अपने समाज के लिए हाजिर, क्योंकि मैं नहीं चाहती जब मेरी ये आने वाली नस्लें किताब पढ़े तो ये सोचे कि जब हमारा हक गला कट रहा था, हक छीने जा रहे थे, हमसे गुलामी की तरफ ले जाया जा रहा था, तो ये कहाँ पढ़े लिखे लोग सो रहे थे। तो मेरा नाम जब देश जल रहा था तो आग लगाने वालों में से नहीं, बुझाने वालों में से होना चाहिए। शुक्रिया।